मैं अपनी बात स्क्रीन शेयर से आज रखना चाहूँगा। बात जो कि सोच की है, तो सोच पे अभी मुझे 2 लाइनें याद आई, किसी ने मुझे डाली, तो उसमें कुछ जोड़ा मैंने। तो पत्थरों में भी भेद जहाँ तो है जनाब, कोई सड़क पर पड़ा है तो कोई गहनों में जड़ा है। यानी पत्थरों में भी भेद है यहाँ तो जनाब, कोई सड़क पर पड़ा है तो कोई गहनों में जड़ा है। तो यही सोच के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, हमारी सोच कैसी है कि हमें सड़क पर पढ़ना है या हमें गहनों में जड़ना है। तो माई सेल्फ परम सर, आपका वेलकम, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। L2L यूनिवर्सिटी, सफल लोगों की सर्वश्रेष्ठ आदतें सुन रहे हैं हम, पढ़ रहे हैं हम, देख रहे हैं हम, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो 4 चैप्टर पढ़ रही, 5वां चैप्टर, सफल लोगों की सोच सकारात्मक होती है। तो दोस्तों, कल अपने देखा था पॉजिटिव सोच के बारे में, तो कैसे सफल लोग सकारात्मक सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है, सकारात्मक सोच अपने अंदर कैसे ला सकते हैं, हम कैसे पॉजिटिव सोच सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनसे हम अपने अंदर पॉजिटिव चीज लेके आ सकते हैं। जैसे नकारात्मक भावनाएं हैं, उनसे छुटकारा पाकर हम योग और व्यायाम के साथ जुड़कर, ईश्वर के अंदर ध्यान लगाकर, आसपास सफाई रखकर हम पॉजिटिव हो सकते हैं। सुस्ती को दूर भगाकर, अपने आप को अच्छे कामों में व्यस्त रखकर, डर को दूर भगाकर और हंसते रहें, तो भी हम पॉजिटिव सोच में जा सकते हैं दोस्तों। तो नकारात्मक भावनाओं से पहला जो बिंदु है, नकारात्मक भावनाओं से छुटकारा पाना। तो उसके लिए सबसे पहले जो काफी बिंदु हैं, इन पे अपने स्टेप बाय स्टेप आने वाले दिनों के अंदर चर्चा करेंगे। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है नेगेटिव थॉट, नेगेटिव इमोशंस। तो हमें वो किस प्रकार उत्पन्न होते हैं, उन कारणों को जानना है, उनकी पहचान करनी है। वो जो ख्याल, नकारात्मक विचार, ख्याल, सोच हमारे अंदर आती है, उसको कैसे बदलना है। और जो नकारात्मक सोच वाले लोग हैं, जो बिल्कुल ही नेगेटिव हैं, वो मांगी सेन के शब्दों में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, तो उन लोगों से किस प्रकार हमें दूर रहना है। तो दोस्तों, कल एक मित्र ने ग्रुप के अंदर बहुत ही अच्छी, ब्रायन ट्रेसी जो कि खूबसूरत मेरे जो हीरो हैं उनमें से एक, वो कहते हैं, कल ग्रुप के अंदर डाली थी कि नकारात्मकता हटाते ही कार्यक्षमता दुगनी हो जाती है। कल के ये दैनिक भास्कर में भी आई थी। अगर तो इसमें पहले मैं उनकी बात पढ़ देता हूं कि सफल व्यक्तियों का अधिकतर समय सकारात्मक सोच के साथ बीतता है। सुनिएगा, गौर कीजिएगा, मनन कीजिएगा साथ साथ। नतीजन, यानी सफल व्यक्तियों का अधिकतर समय सकारात्मक सोच के साथ बीतता है। नतीजन, वे अधिक उदार, लोकप्रिय तथा प्रसन्न होते हैं और औसत आदमी की तुलना में जीवन से भरपूर आनंद उठाते हैं। वही वहीं जो नकारात्मक सोच वाले हैं, उनके बारे में, नकारात्मक सोच रखने वाले कटु और संदेही होते हैं। वे दूसरों पर भरोसा नहीं रखते और हमेशा नकारात्मक बातों के घटने के बारे में सोचते रहते हैं। उनका व्यक्तित्व नकारात्मक होता है। वे अपने और आसपास के लोगों के कटु आलोचक होते हैं। तो ये गिल साहब ध्यान रखो यार, बीच में ये वे विकास जी हैं। नकारात्मक लोगों के लिए जो जीवन है, वो समस्याओं और कष्टों का ढेर होता है, जिस पर उनका वश नहीं होता और जिसके लिए वे कुछ नहीं कर सकते। हर इंसान हर इंसान और खुशी के बीच सबसे बड़ी बाधा यही है दोस्तों, बहुत बड़ी बात, कि हर इंसान और उसकी खुशी के बीच सबसे बड़ी बाधा यही है, क्या, कि वह अपने लिए नकारात्मक भावों की इच्छा रखता है।
हर इंसान और उसकी खुशी के बीच सबसे बड़ी बाधा ब्रायन ट्रेसी के शब्दों में कि वह अपने लिए नकारात्मक भावों की इच्छा रखता है। नकारात्मक भाव जो हैं, नेगेटिव सेंटीमेंट्स ही मनुष्य के जीवन की सारी समस्याओं की जड़ है। अगर आप किसी तरह अपने जीवन से नकारात्मक भावों को हटा सकें तो बहुत सारी मानवीय समस्याओं का समूल नाश हो जाएगा। ऐसा करने का एक उपाय भी है। प्रकृति शून्य या रिक्तता से घृणा करती है। अगर आप अपने मन से नकारात्मक भावों को निकाल देंगे तो उससे अपने आप ही सकारात्मक भाव, पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव थॉट्स अपनी जगह बना लेंगे। जब आप नकारात्मक भावों को जीवन से हटा देंगे तो आपकी कार्य क्षमता दुगनी हो जाएगी और अपने भरपूर क्षमता का आप प्रयोग कर सकेंगे। तो बहुत ही अच्छी बात दोस्तों, सब कुछ इसके अंदर आ गया। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। अब सोच का देखिए, आज मैंने कुछ अखबारों से ही बात ली है कि किताबें या अखबार हमें क्या कुछ दे सकते हैं। ये जो एलन मस्क हैं, बहुत अमीर आदमी हैं और टेस्ला कंपनी जो है उसके मालिक हैं। अब इनकी सोच देखिए, ये कहते हैं 10 साल में मंगल पर होगा इंसान। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने भविष्यवाणी की है कि उनकी कंपनी स्पेसएक्स अगले 10 साल के भीतर इंसानों को मंगल पर ले जाने में सक्षम होगी। मस्क ने लेक्स फ्रीडम पॉडकास्ट पर यह दावा किया है। टाइम्स मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर एंड स्पेसएक्स व टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क अंतरिक्ष प्रेमी के रूप में विख्यात हैं दोस्त। तो सोच देखिए कि 10 साल बाद हर बंदा एक और अच्छी बात, यदि किसी असाधारण प्रतिभा वाले व्यक्ति से हमारा सामना होता है तो उससे पूछना चाहिए क्या कि वह कौन सी पुस्तक पढ़े। दोस्तों, दिखने में बात छोटी है लेकिन गहराई बहुत है। ब्रायन ट्रेसी, जिनका भी आपने पढ़ा विचार, उनकी बहुत सारी किताबें हैं, कोई भी किताब आप पढ़ लीजिएगा। तो अगर आपको कोई अच्छा व्यक्ति असाधारण प्रतिभा का मिलता है तो उससे ज्ञान की बात लीजिए, साथ में पूछिए कि मैं ऐसी कौन सी पुस्तक पढूं जिससे मेरे जो नकारात्मक भाव हैं वो दूर हो जाएं, मैं प्रोग्रेस कर सकूं, तरक्की कर सकूं, खुशियां पा सकूं। तो इस नकारात्मक भाव को दूर करने के लिए भोजन भी हमारी जिंदगी में बहुत महत्व रखता है। ये बहुत बड़े हीरो हैं साउथ के माधवन। वो कहते हैं कि अगर जिंदगी में फोकस चाहते हो तो भोजन के सही नियमों को अपनाइए। अब सही नियम क्या है, इसके लिए उन्होंने लाखों डॉलर दे के अमेरिका के अंदर ये सीखने गए कि भोजन सही किस प्रकार और अपने दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट किस प्रकार दूर किए जा सकते हैं, उनका भोजन से क्या संबंध है। ये सीखने के लिए वो अमेरिका गए, लाखों रुपया लगाकर दोस्तों। तो जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन और जैसा पिए पानी वैसी होगी हमारी वाणी। तो दोस्तों, एक और आपको आज बहुत अच्छी बात आपको करने के लिए दे रहा हूं कि सुबह सबसे पहले जब भी आप पानी पीजिएगा, उस पानी के गिलास को हाथ में पकड़िएगा। पहली बात तो वो कांच के गिलास में हो, हाथ में पकड़िए, उसको अपने सामने रखिएगा, चेहरे के, आंखों को बंद कर लीजिए। आधा मिनट या आधा सेकंड उस खुदा को, उस परमात्मा को, उस परवरदिगार को, उस भगवान को, उस बाबा नानक को याद कीजिए और उसको याद करने के बाद उस पानी को पीजिएगा। इसी प्रकार जब आप सुबह का भोजन करते हैं तो उसमें भी आधा मिनट, आधा सेकंड, जितनी भी आपकी क्षमता है, आप अपने इष्ट को याद कीजिएगा कि हे परमात्मा, मुझे सद्बुद्धि दे, मुझे अच्छे विचारों का सुमेल दे। इसके साथ आप सुबह का पानी और सुबह का भोजन ग्रहण कीजिए। ये आप अपनी जिंदगी के अंदर नियमित स्थान बना लीजिएगा दोस्तों। आपके अंदर आपके अंदर निश्चित रूप से सकारात्मक सकारात्मक भाव, पॉजिटिविटी
अपने आप आती चली जाएगी। एक बार फिर जैसा पिए पानी वैसा बोलिएगा, वैसी हो जाएगी हमारी वाणी, और जैसा खाइएगा अन्न वैसा हो जाएगा हमारा मन। क्योंकि जब हम पहले पानी को या पहले भोजन को सुबह को उस इष्ट को, अपने उस खुदा को, परवरदिगार को, बाबा नानक को याद करके करते हैं, तो उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जाती है। वो जो पानी है, वो जो भोजन है, वो सात्विक हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। साइंटिफिकली भी हमारे अंदर एनर्जी जाती है दोस्तों। पानी जब पहाड़ों से गिरता है तो उससे बिजली पैदा होती है, उससे एनर्जी पैदा होती है। तो बड़ी ताकत है उस इष्ट को याद करने में। तो ये क्या सीखने गए, और शास्त्रों में भी लिखा, और इनको वहां जाते ही पहला सवाल इनसे ये किया गया कि हम तो ये सारी चीजें जो सिखाते हैं वो भारत से सीख के आए हैं और आप हमारे पास सीखने आए हो। चलो कोई बात नहीं, यानी भारत से सीखी हुई बातें, भारत के शास्त्रों वेदों से सीखी हुई बातें आज दुनिया अपना रही है, लेकिन हम नहीं अपना रहे दोस्तों, हम नहीं अपना रहे इनको। इनको जो पहला नियम, जिंदगी में फोकस तभी होगा जब हमारे विचार सकारात्मक होंगे। विचार सकारात्मक तब होंगे जब हमारा जो भी काम है, जो भी खाना पीना है, वो बहुत अच्छा हो। तो दोस्तों, इनको जो पहला नियम बताया गया वो क्या था? उनको 4 सूखे ब्रेड दे दिए गए और एक जूस का गिलास दे दिया गया। अब देखिए, उनको 4 सूखे ब्रेड दे दिए गए और उनको एक जूस का गिलास दे दिया गया, और उनको बोला गया, ड्रिंक योर फूड, च्यू योर वाटर। ये देखो दोस्तों, भोजन करने का बहुत अच्छा नियम, ड्रिंक योर फूड, च्यू वाटर। यानी हम अक्सर कहते हैं, उसको लागू नहीं करते। उनको कहा गया कि ये जो भोजन है, ये जो ब्रेड है, इसको आपने पानी की तरह पीना है, और जो पानी है उसको चूसना है, भोजन की तरह खाना है। अब इनके दिमाग में आई, यार लाखों रुपए लगा के आया हूं और मेरे को सूखे ब्रेड दे दिए। तो इन्होंने पूछा ये, वो कहते हैं भैया ये करो, एक बार आपको आपकी पसंद का खाना भी मिलेगा। तो दोस्तों, हमें हमारा भोजन, जब इनको कहा गया कि जब तक वो आपका भोजन मुंह के अंदर पानी की तरह नहीं बन जाए, यानी ड्रिंक योर फूड, आपका भोजन आप उसको इतनी बार चबाएं कि वो पानी की तरह बन जाए दोस्तों। और जो पानी है उसको आप मुंह में घूंट भरिए और फिर आनंद लीजिए, उसकी चुस्की लीजिए, जैसे आप रोटी खा रहे हैं। अब होगा क्या? अब देखो, बहुत बड़ी बात है इस लेख के अंदर मैंने जो पढ़ी, हालांकि हम पहले ही पढ़ते हैं, बताते हैं। तो दोस्तों, जब ये ब्रेड को चबा चबा के खा रहे थे, पानी की तरह मतलब बन गया, तो इनकी भूख शांत हो गई और इनको वो जो जूस था वो भी पीना नहीं पड़ा, और इनके जो मन के अंदर बड़ी पॉजिटिविटी आई। क्योंकि हम जब गलत खाते हैं तो हमारा दिमाग भोजन जहर नहीं बन जाए, उसको जहर बनने से रोकने में ही लगा रहता है। यानी उसकी जो हमारे दिमाग की कार्य क्षमता है, जो हमने अच्छे कामों में लगानी थी, जो अच्छा सोचने में लगानी थी, वो किस काम में लग गया? वो मात्र इसी काम में लग गया कि जो भोजन हमने गलत ढंग से खाया, उसको जहर बनाने से रोकने में लग गया दोस्तों। तो जीने की राह, ये भी दैनिक भास्कर के अंदर पंडित विजय शंकर मेहता का डेली एक आर्टिकल आता है। वो कहते हैं, हर स्थिति में चित्त स्थिर रखना है, हमारे मन को हमेशा स्थिर रखना है, धैर्य बनाए रखना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है। ये जीने की राह दोस्तों बता रहे हैं। इससे आगे और बड़ी बात इन्होंने कह दी कि अपनेपन का वातावरण बनाइएगा। यानी यानी अगर हम अपनेपन का वातावरण बनाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे जो विचार हैं वो अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, और हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, वो अगर स्थिर होगा, हमारे अंदर किसी प्रकार का काम, रोग, मोह माया नहीं होगी, हम अपनी भावनाओं पे, इमोशंस पे कंट्रोल कर लेंगे, तो निश्चित रूप से हम पॉजिटिव हो जाएंगे दोस्तों। राजस्थान की खबर,
बिहार के दशरथ मांझी का आपने सुना, ये भी अभी ये सारी न्यूज मैंने अखबार से ली है। देखिए अखबार हमें कितनी शिक्षा दे सकता है। तो ये सारी अखबार मैं कटिंग करता हूँ, फाइल लगाई है, उसमें सफेद पेज लगाए हैं, उसके अंदर चिपकाता हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हैं, तो आपके लिए एक अच्छी किताब बन सकती है दोस्तों। तो 20 साल तक रोजाना पहाड़ी को काट कर 30 किलोमीटर का रास्ता 3 किलोमीटर बना दिया, तो 50 गांवों के लिए जो दूरी थी वो मात्र 300 मीटर रह गई। तो दोस्तों ये सोच का नतीजा था। बजरंग दास जी संत हैं, उनकी सोच का नतीजा था। ये राजस्थान की खबर है दोस्तों, राजस्थान की खबर है ये। तो बूंदी जिले की खबर है। एक रास्ता जो 30 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था, उसको 20 साल तक थोड़ी थोड़ी पहाड़ी काटते हुए संत बजरंग दास जी ने 3 किलोमीटर के अंदर तब्दील कर दिया। ये उनकी सोच थी, अच्छी सोच का नतीजा था, अच्छे विचारों का। और अनंत स्वामी शुक्रानंद कहते हैं कि असली खुशी तो भीतर है दोस्तों, असली खुशी तो हमारे भीतर है। दर्द को टाला नहीं जा सकता, लेकिन दुख एक विकल्प है। कोई भी हमें दुखी होने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, यदि हमारे अंदर असली खुशी हो। असली खुशी तभी होगी जब हम सदैव सकारात्मक सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे। तो इसके लिए एक और बहुत ही अच्छी डेविड जे स्वार्ट्स की किताब है, बड़ी सोच का बड़ा जादू। इसको आज ही खरीदिएगा, आज ही खरीदिएगा और पढ़िएगा। बड़ी सोच का बड़ा जादू क्या है दोस्तों। आप अपने परिवार में हर एक बंदे को इस किताब को पढ़ाइएगा। डेविड जे स्वार्ट्स, हिंदी इंग्लिश दोनों में अंदर आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो अब बात चली है तो दूर तक जाएगी। तो दोस्तों नकारात्मक भावनाओं से मुक्त कैसे होना है, सबसे बड़ी हमारी समस्या यही है। तो आज अपने देखेंगे कि थोड़ा सा कि हम नेगेटिव जो थॉट हैं उनसे दूर कैसे हो सकते हैं, उनसे दूर कैसे हो सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कारण जानने हैं। वो कौन से कारण हैं कि ये नकारात्मक भावनाएं हमारे साथ कर सकती हैं। देखो जो नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, नेगेटिव सोच है, वो हमारी सफलता और खुशी की सबसे बड़ी शत्रु है। हमारी सक्सेस और हमारी हैप्पीनेस की जो सबसे बड़ा एनिमी है, जो सबसे बड़ा दुश्मन है, वो हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं। इसलिए इन नकारात्मक भावनाओं से हमें मुक्त होना है, इनसे हमें दूर होना है, हमें पॉजिटिव अपने अंदर डालनी है। नकारात्मक भावनाएं हमें नीचे रोक के रखती हैं, यानी हम प्रोग्रेस ही नहीं कर पाते, हम तरक्की ही नहीं कर सकते जब हम नेगेटिव थॉट सोचते हैं। ये हमें थका डालती है। हम अक्सर ही कहते हैं यार आज तो मैं थक गया। हमें थका डालती हैं ऋणात्मक भावनाएं। क्यों? क्योंकि हमारी जो एनर्जी लेवल है उसको ये डाउन करती हैं, उसको ये खा जाती हैं, जिंदगी की सारी खुशी छीन लेती हैं नकारात्मक भावनाएं दोस्तों। सभी महामारियां आज तक दुनिया में जितनी भी महामारियां हुई है, उन सभी से बढ़कर सबसे ज्यादा जो इंसान और हमारे समाज को नुकसान हुआ, वो इन नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव सोच की वजह से हुआ दोस्तों। इसलिए हमें इनसे मुक्ति पानी है। तो इनकी पहचान करनी है सबसे पहले। ये नकारात्मक भावनाओं की पहचान हम कैसे करें? कैसे पता चले कि हमारी जो भावनाएं हैं, हमारे जो इमोशंस है, हमारी जो सोच है, हमारी जो थिंकिंग है वो नेगेटिव है? तो उसके लिए डरना। जब हमारे अंदर एक डर पैदा हो जाता है, कहीं ऐसा ना हो, कहीं वो ना हो। हमारा बच्चा बाजार गया और हमें थोड़ा लेट हो गया, तो हमारे अंदर एक डर का भय पैदा हो जाता है, उसका स्विच भी ऑफ आ रहा है मोबाइल का, तो और भी हम डर जाते हैं। हम अच्छा सोच ही नहीं सकते। अरे सोचिए ना कि हमारा लड़का जो लेट हो गया, मोबाइल स्विच बंद है, तो वह कहीं अपने किसी अच्छे दोस्त के पास, किसी अच्छे टीचर के पास बैठा होगा। ये भी तो सोच सकते हैं। तो पहचान क्या है? हमारे अंदर एक बेखौफ, एक बिना बात का डर होता है। हम कुड़ते रहते हैं, सारा दिन कुड़ते रहते हैं, कुड़ते ही रहते हैं। ये हमारी आदतें हैं, ये हमारी जो नकारात्मक भावनाएं, उनकी पहचान बता रहा हूं दोस्तों। चिंता होना। चिंता ताकि कीजिए जे अनहोनी होए। चिंता चिता से बढ़कर होती है दोस्तों। ये नकारात्मक भावनाएं हैं, इनकी पहचान एक दूसरे से ईर्ष्या करना, ज्वेलसी करना, द्वेष रखना, आत्म करुणा की भावना, अपने आप के अंदर हीनता की भावना, अपने आप को समझना कि यार वो तो पैसे वाला है, वो तो कर सकता है, मैं नहीं कर सकता।
हीनता की भावना अपने अंदर लेके आना, किसी को दोष देना। हम अक्सर ही ये तो बहुत ही इसको करते हैं कि दूसरों को दोष देते रहते हैं दोस्त। किसी से तुलना करना, हमें किसी से तुलना नहीं करनी, हमें अपने आप से तुलना करनी है। हम दूसरों से ऐसी तुलना कर लेते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। ऐसी तुलना तुलना करनी है, अच्छी तुलना करिए, लेकिन ऐसी तुलना जो हमें नेगेटिव थॉट्स की ओर ले जाती है। कंपटीशन करना किसी से, मतलब गलत सोच के साथ किसी से प्रतियोगिता करना दोस्तों, किसी की बात को दिल पर ले लेना, ये सब नकारात्मक भावनाओं की पहचान है दोस्तों। किसी से नफरत करना या किसी से नफरत कर बैठना, तो ये कुछ एक ऐसी भावनाएं हैं जिनकी पहचान बता रहा हूं आपको। हमें पता है, हमें सब पता है, लेकिन जब हमें सब पता है तो इसका मतलब हमें कुछ भी पता नहीं है दोस्तों। तो हमें पहचान कर ली। अब इस पर होने के कारण बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं। ये 4 कारण आपको बता रहा हूं। खुद को सही साबित करना, बुद्धि संगत बहाने बनाना, दूसरों की राय से ऊपर उठना, कोई दूसरा जिम्मेदार है। तो इसके लिए ब्रायन ट्रेसी की, जिनका आज हमने पढ़ा, उनकी एक किताब है लक्ष्य, ब्रायन ट्रेसी की किताब लक्ष्य द गोल, उसके अंदर ये सारी चीज आपको मिल जाएगी। तो इस चारों बिंदुओं पे विस्तार से चर्चा हम एक दिन आगे करेंगे दोस्तों। अब कैसे पता चले मेरी सोच पॉजिटिव है या नेगेटिव है? कैसे पता चले कि मेरी सोच पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो ऐसे विचार जो मन की स्थिति को डिस्टर्ब करते हो, तो उसका मतलब आप वो नेगेटिव सोच है। ऐसे विचार, ऐसे थॉट, ऐसी थिंकिंग, ऐसी सोच, ऐसी चाहत जो मन की स्थिति को डिस्टर्ब कर दे, डिस्टर्ब कर दे, वही खराब कर दे, यानी मन की स्थिति को। यार उसने तो मेरे को ये कह दिया दोस्तों। अब होगा क्या? ये जो वाइब्रेशन होती है, सारा काम दुनिया के अंदर, सारा काम वाइब्रेशन से ही चलता है, वाइब्रेशन पे ही। तो वाइब्रेशन पे जो चलता है दुनिया का काम। अब जब हम डिस्टर्ब होते हैं तो वाइब्रेशन वो हमारे परिवार में, हमारे दोस्तों में, हमारे आसपास, हमारे प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर जाती है। वही वाइब्रेशन तरंगें, वही दूसरों के अंदर जाकर उन्हें भी डिस्टर्ब कर देती हैं दोस्त। तो आप सोचिएगा कि ऐसी कौन सी इमोशंस हैं जो आपके मन को डिस्टर्ब करती हैं। अगर वो डिस्टर्ब करती हैं तो आपकी सोच नेगेटिव है। अगर आपकी अंदर से खुशी महसूस होती है मन को, हा 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 यार मजा आ गया, तो इसका मतलब वो भावनाएं आपकी पॉजिटिव हैं। तो ये विचारों का स्रोत जो है दोस्तों, दुनिया के अंदर सबसे एक ही चीज है। सबसे पहले हमारे अंदर विचार पैदा होता है, फिर उसकी तस्वीर पैदा होती है सबसे पहले, फिर वो तस्वीर रियल का रूप लेती है। तो एवरी थॉट इज द क्रिएशन, प्रत्येक विचार सृष्टि है, यानी हमारे दिमाग के अंदर विचारों का निर्माण होता है। तो हम किस प्रकार के विचारों का निर्माण करते हैं, वैसी ही हमारी जिंदगी हो जाती है। अगर हम अच्छे विचारों का निर्माण करते हैं तो हमारी जिंदगी अच्छी होती है, क्योंकि हर विचार ऊर्जा होता है। एवरी थॉट इज एनर्जी, एवरी थॉट इज द क्रिएशन। हम अपने दिमाग के अंदर विचारों का निर्माण करते हैं, और हर विचार के अंदर एक ऊर्जा होती है। अगर अच्छी ऊर्जा है तो वो पानी, बिजली बनकर हमारे फायदे कर सकता है, और अगर विचार अच्छे नहीं है तो वही ऊर्जा हमें करंट के रूप में खत्म भी कर सकती है दोस्तों। तो ऐसा क्यों होता है? इसलिए हम सोचते हैं कि किसी के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, किसी के अंदर थोड़ी नेगेटिविटी है, किसी के अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है, किसी के अंदर बिल्कुल कम पॉजिटिविटी है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है दोस्तों? इनमें अंतर क्यों है? तो आओ देखते हैं इनमें अंतर क्यों है। एक बार पुनः इस चीज को दिमाग के अंदर, एवरी थॉट इज द क्रिएशन, एवरी थॉट इज एनर्जी। हमने अपने विचारों का निर्माण करना होता है, उसी निर्माण के आधार पे हमारी जिंदगी तय होती है दोस्तों। व्हाट इज द रॉ मटेरियल इज द क्रिएट द एनर्जी। हम अपने अंदर विचारों का निर्माण करते हैं, तो उन निर्माण, यानी विचारों का जब हमारे मन के अंदर निर्माण होता है, अच्छे या बुरे, उनके लिए रॉ मटेरियल क्या है, कच्चा माल क्या है, ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी ईंटें हैं, ऐसा कौन सा गारा है, ऐसा कौन सा सीमेंट है जिससे
हमारे अच्छे या बुरे विचारों का निर्माण होता है। हमारी जो एनर्जी जो है, हमारी ऊर्जा अच्छी या बुरी होती है, एक ही रॉ मटेरियल है, वो है इंफॉर्मेशन, सूचना। दोस्तों, इंफॉर्मेशन, सोचिएगा, आज गहराई से सोचिएगा कि हमारे जो विचार हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं, उनके हम खुद जिम्मेवार हैं। क्यों? क्योंकि हमें जैसा रॉ मटेरियल मिलेगा वैसा ही हम मकान बना देंगे दोस्तों। क्यों? एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि हमारे शरीर का निर्माण कैसे होता है। तुलना करेंगे कि शरीर का निर्माण कैसे होता है, वैसे ही हमारे विचारों का निर्माण होता है। तो शरीर के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है दोस्तों, भोजन से। जब बच्चा पेट में आता है तो उसके भी शरीर का निर्माण जो माँ भोजन करती है उससे होता है दोस्तों, धीरे धीरे। तो ये शरीर के लिए जो कच्चा माल है, यानी जो रॉ मटेरियल है, वो क्या है? भोजन है। जो शरीर के अंदर जो एनर्जी होती है, अब देखिए, आप 3 दिन रोटी नहीं खाइए, आपका सारा शरीर जवाब दे जाएगा, आपका एनर्जी लेवल बिल्कुल लो हो जाएगा। जैसे ही आप किसी भूखे को, या खुद भूखे हैं, या सुबह या शाम को टाइम होता है, मन के अंदर भूख लगती है, आपका एनर्जी लेवल लो होना शुरू होता है, आप भोजन करना शुरू कर देते हो, आपकी एनर्जी अप हो जाती है। तो इसका मतलब हमारे शरीर के निर्माण के लिए किस चीज की आवश्यकता है? जो रॉ मटेरियल है, तो भोजन हो सकता है, भोजन है, पानी हो सकता है, अन्न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भोजन के रूप में। क्यों? क्योंकि भोजन हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, जो रेजिस्टेंस पावर है, वो बनाता है। तो जब हमारे शरीर के अंदर रेजिस्टेंस पावर बनती है, तो हमारे शरीर को कोई भी बीमारी नहीं लगती। इसलिए सात्विक खाइए, अच्छा खाइए दोस्तों। अच्छी या बुरी सेहत, इट इज डिपेंड ऑन आवर डाइट। हमारी सेहत अच्छी है अगर हम अच्छा खाना खाते हैं, हमारा शरीर, हमारी सेहत बुरी है, हमें बीमारियां लगती हैं अगर हम बुरा खाना खाते हैं। तो अब खेतों में जहर डाल रहे हैं, इसलिए हमारी सेहत खराब हो रही है। हम खेतों में अच्छी चीज डालेंगे, ऑर्गेनिक चीज डालेंगे, खेतों को रूढ़ी डालेंगे, अच्छी चीजें डालेंगे, तो हमें अच्छा खाने को मिलेगा और हमारी सेहत अच्छी होती है। तो अब सोचिए, शरीर के निर्माण के लिए रेजिस्टेंस पावर की जरूरत होती है। रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाने के लिए हमें अच्छी डाइट की जरूरत होती है, और अच्छी डाइट हमें किससे मिलती है? भोजन से। उसी प्रकार हमारे जो विचारों का निर्माण है, हमारी जो सोच का निर्माण है, वो किससे होता है? एकमात्र 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 इंफॉर्मेशन, सूचना, इंफॉर्मेशन, सूचना, इंफॉर्मेशन, सूचना। इंफॉर्मेशन, सूचना से ही हमारे सकारात्मक या नकारात्मक विचारों का निर्माण होता है। नाउ व्हाट क्रिएट्स माय माइंड? मेरा विचार, मेरा दिमाग किस प्रकार निर्मित होता है? दिमाग, मन, जिसके अंदर हम विचारों की बात करते हैं दोस्तों। दो तरह का दिमाग होता है, एक फिजिकली होता है और एक मेंटली होता है। फिजिकली तो जो हमारा शरीर भोजन बनाता है, और उसके अंदर जो विचार पैदा करने होते हैं, उस वो कहाँ से पैदा होते हैं? तो इट इज माई डाइट क्रिएट्स माई माइंड। जिस प्रकार भोजन हमारे शरीर का निर्माण करता है, उसी प्रकार जो दिमाग की खुराक है, दिमाग का भोजन है, वो दिमाग का निर्माण करता है। अब शरीर का भोजन क्या है? रोटी है, अन्न है, पानी है, उनसे हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो हमारे मन का जो भोजन है, जो मन की डाइट है, वो क्या है? व्हाट विच डाइट, कौन सी डाइट जिससे हमारे मन का निर्माण होता है? दोस्तों, दैट इज माई इमोशनल डाइट। हमारी इमोशनल डाइट, हमारी भावनात्मक खुराक, भावनात्मक खुराक हमारे दिमाग का निर्माण करती है। व्हाट इज माई इमोशनल डाइट? और इमोशनल डाइट क्या है? दैट इज इंफॉर्मेशन, सूचना। सूचना, हम जिस प्रकार की सूचना अपने दिमाग को देंगे, वैसा ही हमारा दिमाग का निर्माण होगा दोस्तों। इंफॉर्मेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ थॉट्स। हमारे विचारों की सबसे सबसे महत्वपूर्ण कड़ी में से एक क्या है? इंफॉर्मेशन, सूचना। सूचना कौन सी? व्हाट वी वॉच, हम क्या देखते हैं। व्हाट वी रीड, हम क्या पढ़ते हैं। व्हाट वी लिसन, हम क्या सुनते हैं। यानी हमारे जो दिमाग के विचारों की जो खुराक है, जो डाइट है, जो उसको निर्माण करने वाली 3 चीजें हैं। हम क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, और क्या सुनते हैं, वही फिर हम आगे बोलते हैं और करते हैं। तो 3 चीज, पढ़ना, सुनना, देखना। ये इंफॉर्मेशन हम जिस प्रकार माइंड को देंगे, वैसा ही हमारा मन हो जाएगा।
वेदर वी वॉच मूवी, जब हम एक मूवी देखते हैं, अच्छी देखते हैं तो हमारे मन के अंदर अच्छे विचार आते हैं, बुरी देखते हैं तो बुरे आते हैं। वॉच सीरियल टीवी। अब अगर बहुत सारी लेडीज ऐसी है जो सीरियल देखती है, वो रोती है, वो रो रही है, उनके अंदर यानी वो अच्छी सूचना नहीं जा रही, अच्छी सूचना नहीं जा रही। वेदर वी आर लिसनिंग टू ए जॉक, जब हम एक जॉक सुनते हैं, यानी जो चीज हम देखते हैं सुनते हैं वो हमारे शरीर के अंदर, या कोई किताब पढ़ते हैं या हम कोई अच्छा गाना सुनते हैं। दोस्तों, अब हम एक गाने की बात करता हूं। बहुत सारे ऐसे गीत हैं, बहुत सारे ऐसे गीत हैं, अगर आपने अच्छा गीत सुना तो वैसा, अगर आपने बुरा सुना तो वैसा हो जाएगा। आप अच्छा सॉन्ग सुनेंगे तो आपके अंदर अच्छे विचार आएंगे, आप खुशी महसूस करेंगे, आप अच्छी चीजों से अपने आप को जोड़ जोड़ पाएंगे। अगर आपने कोई बुरा विचार सुना, मुकेश का जैसे गाना है, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। अब देखिए, अब इसमें दिल तोड़ने वाली बात हो रही है, तो निश्चित रूप से जो मेरे अंदर विचार पैदा होंगे वो ऋणात्मक होंगे, ऋणात्मक होंगे। अगर हम अच्छा गाएंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा देखेंगे, ये देश है वीर जवानों का, ऐसा सोचेंगे तो हमें देशभक्ति की भावना आएगी। तो दोस्तों, जिस प्रकार का एवरी ऑफन नाउ डेज वाइल ड्राइविंग द कार रेडियो, जब हम कार में रेडियो चलाते हैं, संगीत सुनते हैं, यानी जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, द इमोशंस, दैट इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स गेटिंग रिकॉर्डेड इन द माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, द इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स गेटिंग रिकॉर्डेड इन द माइंड। वैसी ही सूचनाएं, वैसी ही भावनाएं, वैसे ही भाव हमारे दिमाग के अंदर रिकॉर्ड हो जाते हैं। दोस्तों, तो सूचना जो हम सुनते हैं, जो हमारे दिमाग की खुराक क्या है, जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, जो जो हम पढ़ते हैं, तो जो सुनेंगे, जो देखेंगे, जो पढ़ेंगे, उसको वार बार जब हम रिपीट करेंगे तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर हो जाता है। जो हम सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर हो जाता है। हम अखबार में पढ़ते हैं, आज उसके यहाँ चोरी हो गई, फिर अगले दिन पढ़ते हैं कल वहां चोरी हो गई, तो परसों फिर पढ़ते हैं कि उसके आज वहां चोरी हो गई। तो अगर हम कहीं घूमने गए हैं तो हमारा ध्यान हमारा घूमने पर कम, हमारा ध्यान हमारे घर के ऊपर ज्यादा रहेगा कि यार हमारे घर में चोरी नहीं हो जाए, हमारे घर में चोरी नहीं हो जाए। तो जैसा सुनेंगे, वैसा देखेंगे, वैसा पढ़ेंगे, वैसा हो जाएंगे। तो दोस्तों, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, इस पे अपने कल विचार करेंगे दोस्तों। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ इन्फॉर्मेशन वी कंज्यूम, सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ इंफॉर्मेशन वी कंज्यूम। हमें सावधान रहना है कि हमें कौन सी इंफॉर्मेशन, कौन सी सूचना अपने दिमाग को देनी है। तो आज बोलिएगा, टुडे आई एम हैप्पी, अफर्मेशन, 5 ऐसे अच्छे वाक्य बोलिएगा डेली, 5 ऐसे अच्छे वाक्य बोलिएगा। बी पॉजिटिव एंड यू विल हैव एनीथिंग यू वांट। यदि आप सकारात्मक रहेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, सकारात्मक देखेंगे, सकारात्मक सुनेंगे और सकारात्मक बोलेंगे, दैट्स आपके पास वह सब कुछ होगा जो आप चाहते हैं। थैंक यू दोस्तों, वेलकम वेलकम वेलकम।